पिछली रात 12:30 बजे भारत ने एक मरतबा फिर से अपनी पुरानी रविश को दोहराते हुए बुज़दिली, द्रोहगोई और सफ़ाकी का मुजाहिरा किया। पहलगाम में होने वाला मुबैना दहशतगर्द हमला अब आलमी सतह पर मशकूक करार दिया जा रहा है। दाखिली माहिरीन और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अवामी हिमायत हासिल करना था। भारतीय जंगी तैयारे रात की तारीकी में पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में घुसे और अहमदपुर शर्किया की मस्जिद सुभान अल्लाह, मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल और कोटली की मस्जिद अब्बास पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुल्हिका आबादी में 26 मासूम पाकिस्तानी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। ये हमले इस बात का सबूत हैं कि जब एक फ़ौज दुश्मन की अफवाज से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती तो वो आम शहरियों पर हमले करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई में 5 से 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे। एक भारतीय ड्रोन तबाह किया, 2 भारतीय चेक पोस्ट और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद यानी नष्ट कर दिया और 15 अस्करी मकामात को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि फ़कत फ़ौजी तनसीबात पर ज़रबकारी लगाई ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार, बावकार और बहादुर कौम है। पाकिस्तानी हमलों के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के कम से कम 3 मकामात पर भारतीय फ़ौज ने सफ़ेद झंडे लहराए। ये दुनिया के सामने वाज़ेह सबूत है कि भारत ने अमली तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। जब भारतीय फ़ौज अफ़वाज पाकिस्तान का सामना न कर सकी तो उसने अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए शहरियों को निशाना बनाया। यही एक नाकाम और शिकस्त खोरदा फ़ौज की अलामत है। अब भारत अपने तैयारों के नुकसान और फ़ौजी पसपाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया, आवाम की वीडियोस और सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि भारत को कितनी तबाहकुन शिकस्त हुई है। मोदी हुकूमत अपने ही मुल्क के अवाम यानी जनता को झूठ बोल रही है, लेकिन सच अब छुप नहीं सकता। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान हर महाज पर तैयार और मुस्तैद है। कौम जाग रही है और दुश्मन के हर वार का दुगना जवाब देने का हौसला रखती है। पाकिस्तान ने जंग नहीं शुरू की, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई है तो अंजाम दुश्मन के लिए हौलनाक होकर रहेगा। याद रखो, भारत का हर झूठ, हर साजिश और हर हमला शिकस्त और रुसवाई के साथ ख़त्म होगा। हमें अक्सर लगता है कि जंग फ़कत बारूद, गोली और टैंक्स की मदद से होती है, मगर वक्त बदल चुका है। अब दुश्मन एक नई, खामोश मगर इंतहाई ख़तरनाक जंग की तैयारी कर रहा है, यानी साइबर जंग। ये जंग न फ़कत मुमकिन है, बल्कि माहिरीन के मुताबिक कभी भी पाकिस्तान पर एक बड़ी साइबर यलगार हो सकती है और शवाहिद बताते हैं कि भारत इस जंग की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। भारत इन 5 तरीक़ों से हमला कर सकता है। नंबर 1, फेक लिंक्स। आवाम को ईमेल, SMS, व्हाट्सएप के ज़रिए मशकूक लिंक्स भेजे जाएंगे, जिन पर क्लिक करने से फ़ोन हैक हो सकता है। नंबर 2, सोशल इंजीनियरिंग। फ़ौजी एहलकारों या सरकारी अफसरान को जाली प्रोफाइल से फंसाया जा सकता है ताकि मालूमात चुराई जाए। नंबर 3, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम, बिजली, पानी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या दिफाही नेटवर्क्स को हदफ बनाया जा सकता है, जिससे मुआशी निज़ाम मफलूज और रोज़मर्रा ज़िंदगी तबाह हो सकती है। नंबर 4, मीडिया डिसरप्शन। न्यूज़ वेबसाइट्स, हुकूमती पोर्टल्स या सोशल मीडिया को हैक करके झूठे पैगामात और प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। नंबर 5, डीप फेक वीडियोस। पाकिस्तान की सियासी या फौजी क़यादत की जाली वीडियोस बनाकर आवाम को भड़काने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत में शदीद रद्द अमल और इंतकामी बयानिया उभरा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वेबसाइट्स को टारगेट करने की बातें हो रही हैं। सीमा हैदर केस के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय साइबर ग्रुप्स APT36 और साइड विंडर पहले भी पाकिस्तान के दिफाई इदारों को निशाना बना चुके हैं। भारत की रॉ और NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी एजेंसीज भी कई बरसों से पाकिस्तान पर साइबर वॉर की प्रैक्टिस कर रही है। दोस्तों, आवाम क्या करे?
فوری حفاظتی اقدامات کیا ہو تو کبھی بھی مشکوک لنک پر کلک نہ کریں، چاہے وہ کتنا بھی ضروری یا فوری کیوں نہ لگے۔ اپنی ڈیوائسز پر 2FA یعنی 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن آن رکھیں۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پر جعلی پروفائل سے بات چیت مت کریں۔ حساس بات فون پر مت کریں، خاص طور پر واٹس ایپ یا عام کالز پر۔ موبائل ایپس صرف گوگل پلے یا ایپل ایپ سٹور سے انسٹال کریں۔ پاکستانیوں یاد رکھو، سائبر جنگ وہ واحد جنگ ہے جہاں دشمن آپ کے گھر میں بغیر دروازہ کھولے گھس سکتا ہے۔ یہ خطرہ فقط فوج یا حکومت تک محدود نہیں، ہر پاکستانی اس کا ہدف ہے۔ تو آئیے جاگیں، خبردار رہیں اور اپنے مادر وطن کی ڈیجیٹل سرحدوں کے محافظ بنیں۔ یہ فقط ڈاٹا کی حفاظت نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔